नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब तक बदले गए प्रमुख नामों के बारे में। और यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पक्का आएगा। तो पहले आप हमारी वीडियो को पूरी देखें, और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके काम की थी और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो ही आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सही समय पर मिल पाए। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी ये वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम किले का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका सही उत्तर है विजय दुर्ग, और ये है विजय दुर्ग। ये है पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में, हुगली नदी के किनारे पर। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम किले के अंदर अन्य इमारतों के नाम भी बदले गए हैं। जैसे किचनर हाउस का नाम बदलकर रखा गया है मानेकशा हाउस। किचनर 1902 से लेकर 1910 तक हमारे देश के कमांडर इन चीफ थे। और सैम मानेकशा 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो उस वक्त थल सेना के प्रमुख थे। और इन्हीं की बहादुरी के कारण हमारे देश ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया था। और 1971 के युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया तो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को किचनर हाउस में ही रखा गया था। ये भी आप याद रखें। सेंट जॉर्ज गेट यानी कि दक्षिणी द्वार का नाम बदलकर रखा गया है शिवाजी गेट। किले के अंदर रसेल ब्लॉक का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है बागा जतीन ब्लॉक। देखिए, हमारे देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे जिनका नाम था जतिंदर नाथ मुखर्जी, लेकिन लोग इनको प्यार से बागा जतीन के नाम से पुकारते थे। डलहौजी बैरक का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है नेताजी बैरक, क्योंकि साल 1940 में अंग्रेजों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस बैरक में रखा था। इसीलिए डलहौजी बैरक का नाम बदलकर नेताजी के नाम पर रखा गया है। तो प्यारे दोस्तों, इतनी सारी जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलेगी। अब देखते हैं न्याय की देवी की प्रतिमा में जो बदलाव किए गए हैं उनके बारे में। देखिए, न्याय की देवी की प्रतिमा में जो आंखों पर काली पट्टी बंधी थी उसको अब हटा दिया गया है, और इसको भारतीय परंपरा के अनुसार साड़ी पहना दी गई है। और तलवार की जगह इसके हाथ में संविधान की किताब दे दी गई है। और ये जो नई मूर्ति है इसके शिल्पकार हैं विनोद गोस्वामी। और इस मूर्ति में जो ये बदलाव किए गए हैं, ये बदलाव उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के आदेश पर किए गए थे। यह न्याय की देवी की नई प्रतिमा जो बदलाव के बाद कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के ध्वज में भी बदलाव किए गए हैं। नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को निफेड द्वारा डिजाइन किया गया है, और ये झंडा नीले रंग का है। इस झंडे में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और हमारे देश के संविधान को प्रदर्शित किया गया है, जो आप इस झंडे में देख सकते हैं। इस झंडे पर संस्कृत में यतो धर्म सततो जय श्लोक लिखा गया है, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है। बात आई है सुप्रीम कोर्ट की। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी, और वर्तमान में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा है इसका अनावरण किया है वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इसके अलावा भारतीय नौसेना के ध्वज में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। और भारतीय नौसेना का ये जो नया ध्वज है इसका अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2024 को किया था। और इस झंडे का अनावरण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत की कमीशनिंग के अवसर पर किया था। इस झंडे का आधार सफेद रंग का ही रखा गया है, जबकि लाल रंग के सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। अब उसकी जगह अष्टभुजाकार प्रतीक को स्थापित किया गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मोहर से प्रेरित है। और ये जो अष्टभुजाकार प्रतीक है ये भारतीय नौसेना की 8 दिशाओं में वैश्विक पहुंच को दर्शाता है। 1879 से लेकर अब तक 6 बार नौसेना का प्रतीक चिन्ह बदला जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता का नाम बदलकर रखा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम बदलकर रखा गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो तीनों नए कानून हैं ये 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। और इन तीनों कानूनों को सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता यानी कि BCLC के नाम से जाना जाता है। पहले IPC में 511 धाराएं थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में
358 धाराएं बची हैं क्योंकि फालतू की धाराओं को हटा दिया गया है। जैसे पहले हत्या के केस में लगती थी धारा 302, लेकिन अब लगेगी धारा 101। और धोखाधड़ी के मामले में आपने सुना होगा कि धारा लगती थी धारा 420, जिसको 420 के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अब लगेगी धारा 316। और भीड़ भाड़ या हंगामा जिस जगह पर होता था वहां पर लगती थी धारा 144, और इसको आपने समाचारों में कई बार सुना भी होगा, लेकिन अब लगेगी धारा 187। और देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने पर लगती थी धारा 121, लेकिन अब लगेगी धारा 145। और देश के खिलाफ गतिविधियां चलाने पर लगती थी धारा 121A, अब लगेगी धारा 146। और मानहानि के केस में पहले लगती थी धारा 499, लेकिन अब लगेगी धारा 354। और रेप के केस में पहले लगती थी धारा 376, लेकिन अब लगेगी धारा 63। और 64 में होगा सजा का प्रावधान, और गैंग रेप में लगेगी धारा 70। ये सभी प्रश्न आप याद रखें क्योंकि यहां से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, और इसका हेडक्वार्टर है राजमुंदेरी, आंध्र प्रदेश में। असम के राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है ओरंग नेशनल पार्क। उत्तराखंड के जिम करबे टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि जिम करबेट के बीचों बीच रामगंगा नाम की नदी गुजरती है, और इसी नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क। और ये देश का पहला नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है माउंट मणिपुर। इसमें आप कंफ्यूज ना हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है बदलाव। WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका नाम रखा है एमपॉक्स। जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा था उस जगह को क्या नाम दिया गया है? तो उस जगह को नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति में जो शक्ति शब्द है यह महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। इसके अलावा आप याद रखें कि चंद्रयान 1 के लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा गया है जवाहर पॉइंट, और चंद्रयान 2 के लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। और चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था, और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप याद रखें। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है विजयपुरम। लद्दाख के काकसर पुल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। जम्मू कश्मीर के झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसरो ने किस रॉकेट का उपनाम नोटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन बॉय रखा है? तो इसका सही उत्तर है GSLV। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में। तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम TS से बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है TG। जबकि तेलंगाना सरकार ने अपने नए राज्यगान को नाम दिया है जया जया हो तेलंगाना। और तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम रखा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर। जबकि तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि TRS पार्टी का नया नाम रखा गया है भारत राष्ट्र समिति। अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है संविधान सदन। आपको याद होगा कि 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने संसद भवन की नींव रखी थी, और उस वक्त इसको काउंसिल हाउस के नाम से जाना जाता था। फिर 18 जनवरी 1927 में उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था। इसके वास्तुकार हैं एडविन लुटियंस और रॉबर्ट बेकर। जबकि नए पार्लियामेंट भवन की नींव रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और इसका उद्घाटन भी किया गया था 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नए पार्लियामेंट भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसके वास्तुकार हैं विमल पटेल और निर्माण कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। नए पार्लियामेंट भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं जिनके नाम हैं गज द्वार, अश्व द्वार,
गरुड़ द्वार, मकर द्वार, शार्दुल द्वार और हंस द्वार, ये सब आप याद रखें। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। इसके अलावा मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश का नया नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। हमारे देश का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि हमारे देश का पश्चिमी बिंदु है गोहर मोती, जो गुजरात में है। और हमारे देश का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर में है। अगर आपसे पूछ ले कि हमारे देश की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा कैप कैमोरिन, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो फिर आपका उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आप ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज ना हो। अगला प्रश्न है, सेना खेल संस्थान पुणे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? यह रखा गया है नीरज चोपड़ा के नाम पर। और आपको याद होगा कि नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता था। और वो ऐसा करने वाले अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए थे। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है पीएम पोषण योजना। और देश भर में इस योजना की शुरुआत की गई थी 1995 में। कई बार प्रश्न आता है कि मिड डे मील योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो फिर आपका उत्तर होगा तमिलनाडु। दिल्ली में स्थित सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा चौक। असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है श्रीभूमि। आधिकारिक तौर पर किस शहर को आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? इसका उत्तर है अमरावती, क्योंकि अब हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल बन गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप। और मैं आपको बता दूं कि यही वह स्थान है जहां पर राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में ही स्थित अशोक हॉल का नाम बदलकर रखा गया है अशोक मंडप। और मुगल गार्डन का नाम रखा गया है अमृत गार्डन। ये सभी आप याद रखें। केरल राज्य का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम रखा जाएगा केरलम। राजस्थान के मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है महेश नगर होल्ट। और आपको याद होगा कि साल 2018 में गांव का नाम मियां का बाड़ा से बदलकर महेश नगर कर दिया गया था, लेकिन तब रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला गया था, जो अब बदला गया है। इसके अलावा कुछ और रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम बदले गए हैं, जैसे सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो बिहार में है, इसका नाम रखा गया है अजगैबीनाथ धाम। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। और पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो इंदौर में है, इसका नया नाम रखा गया है टांट्या भील रेलवे स्टेशन। उधमपुर रेलवे स्टेशन जो जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम रखा गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के शिवपुरी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है कुंडेश्वर धाम। इसके पहले मध्य प्रदेश के भोपाल के रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम बदलकर रखा गया था रानी कमलापति स्टेशन। और होशंगाबाद का नाम बदलकर रखा गया था नर्मदापुरम। दिल्ली सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब हरिजन शब्द की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा? इसका उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समुदायों के लिए करना शुरू किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी कमेटी ने 12वीं कक्षा तक की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है? तो इसका उत्तर है भारत। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय। किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखा है? इसका उत्तर है गुजरात। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका उत्तर है कर्तव्य पथ। देखिए, राजपथ का नाम तीसरी बार बदला गया है। ब्रिटिश शासन में सड़क का नाम हुआ करता था किंग्सवे, यानी कि राजा का रास्ता। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर रख दिया गया राजपथ, जो किंग्सवे का ही हिंदी अनुवाद था। राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का रास्ता है, जिसकी लंबाई है 3 किलोमीटर। और राजपथ पर ही हर साल रिपब्लिक डे पर परेड निकाली जाती है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक के राजपथ के दोनों ओर के क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं।
सेंट्रल विस्टा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत दिल्ली में काफी सारी इमारतों का निर्माण किया गया है, जिसमें से नया पार्लियामेंट भवन भी शामिल है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किस भारतीय के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है सुनील गावस्कर। अमेरिका के केंटकी और तंजानिया के जांसीबार में भी क्रिकेट स्टेडियम के नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखे जा चुके हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो फिर आपका उत्तर होगा लिटिल इंडिया। इस देश के वोरोकल्ला शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है, तो इसका उत्तर है पोलैंड। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है सुंदर भारत। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? इसका सही उत्तर है सीडीएस बिपिन रावत, जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के किबिथु सैन्य कैंप का नाम भी सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है अस्मिता महिला लीग। अगला प्रश्न है, जयपुर में बन रहे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यह रखा जाएगा प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नाम पर, और यह हमारे देश का दूसरा बड़ा स्टेडियम है। अगर आपसे पूछ ले कि देश और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो फिर आपका उत्तर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है, और पहले इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। इसकी जो दर्शक क्षमता है वो है 1,32,000। जबकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी जो दर्शक क्षमता है वो है लगभग 1 लाख के आसपास। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम, जो राजस्थान की कैपिटल जयपुर में है। इसकी जो दर्शक क्षमता है वो है 75,000। अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम रखा जाएगा निरंजन शाह स्टेडियम। इसके अलावा और भी स्टेडियम हैं जिनके नाम बदले गए हैं, जैसे दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम रखा गया है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि किस क्रिकेट स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा गया है, तो आपका उत्तर होगा ईडन गार्डन, जो कोलकाता में है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका उत्तर है रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम। मोहाली में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका उत्तर है बलबीर सिंह सीनियर। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है श्री महाकाल लोक। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का कॉरिडोर देश का सबसे लंबा कॉरिडोर है, क्योंकि इसकी लंबाई है 920 मीटर, जो सबसे ज्यादा है। वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर है उसकी लंबाई है 300 मीटर। महाराष्ट्र के दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है देवगिरी किला। यह किला 1887 में यादव वंश द्वारा बनाया गया था और इसे देवगिरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक द्वारा किले का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद जिले का नाम रखा गया है संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का नाम रखा गया है धाराशिव। ये भी आप याद रखें। मुंबई के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी मार्ग। दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका उत्तर है अमृत उद्यान, और मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में स्थित है। आपको याद होगा कि इसके पहले दिल्ली में स्थित कई मुगल शासकों के नाम पर बनी सड़कों का नाम भी बदला गया था। इसी कड़ी में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर रखा गया था एपीजे अब्दुल कलाम रोड। राष्ट्रपति भवन को पहले वायसराय पैलेस के नाम से जाना जाता था। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। मैं आपको बता दूं कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने साल 2019 में रुचि सोया का अधिग्रहण किया था, और ये डील 4,350 करोड़ रुपए में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में इस पार्क की स्थापना की गई थी, जो हमारे देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, और उस वक्त इसका नाम था हेली राष्ट्रीय पार्क, जिसे 2 दशक बाद शिकारी से संरक्षणवादी बने जिम कॉर्बेट के नाम पर कर दिया गया था। कुछ लोग जिम कॉर्बेट को गोरा साधु भी कहते थे। अगला प्रश्न है,
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और ये नाम इसका साल 2021 में बदला गया था। और ये अवार्ड 1992 में पहली बार शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। इस अवार्ड के साथ 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। इसके अलावा ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर रखा गया है अर्जुन अचीवमेंट पुरस्कार। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अहिल्या नगर। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि औरंगाबाद का नाम रखा गया है संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम रखा गया है धाराशिव। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीपी एयरपोर्ट का नाम रखा गया है बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। इसके अलावा देश में और भी हवाई अड्डों के नाम बदले गए हैं, जैसे पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मनोहर पर्रिकर हमारे देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम रखा गया है डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये सब आप याद रखें। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है अयोध्या धाम जंक्शन। इसके अलावा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, और फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है अयोध्या कैंट, और उत्तर प्रदेश के ही मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और अब इलाहाबाद का नाम रखा गया है प्रयागराज, और फैजाबाद का नाम रखा गया है अयोध्या। चर्च गेट रेलवे स्टेशन मुंबई का नाम रखा गया है चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन, यानी कि सीडी देशमुख स्टेशन। और आपको याद होगा कि सीडी देशमुख हमारे देश के यानी कि आरबीआई के पहले गवर्नर थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के ही इतवारी स्टेशन का नाम रखा गया है सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन, और मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है टंट्याभिल रेलवे स्टेशन, और गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मोटे अनाज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका सही उत्तर है श्री अन्न। एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है गो एयर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपना नया नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा गया है एक्स, और अब इसको एलन मस्क ने खरीद लिया है। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है डाइम। कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका उत्तर है अस्ताना। पहले अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा गया था, लेकिन अब अस्ताना कर दिया गया है। इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल के रूप में किस शहर को चुना है? इसका उत्तर है नूसंतारा। अफगानिस्तान का नया नाम क्या रखा गया है? इसका उत्तर है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, और ऐसा तालिबान के कब्जा करने के बाद हुआ है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को आपस में मर्ज कर दिया गया है। अब इसका नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम रखा गया है संसद टीवी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका उत्तर है नर्मदापुरम। होशंगाबाद जिले की नगर पंचायत बाबई का नया नाम रखा गया है माखनपुर, क्योंकि ये स्थान प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थल है। टाटा स्काई का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका उत्तर है टाटा प्ले। टाटा स्काई प्रसारण के लिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी स्काई का बैंड इस्तेमाल करता है। दिल्ली में स्थित पर्यावरण भवन का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।